Assalamu alaikum, dear students. Today I will discuss a topic from class first year, chapter number 2, which is vectors, and the title of this topic is equilibrium. तो इक्विलिब्रियम के बारे में आज हमारी डिस्कशन होगी। पहले मैं यहाँ पे इक्विलिब्रियम आप लोगों को बताता हूँ कि इक्विलिब्रियम जो है वो किस चीज़ को कहते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम पहले हम इसको डिफाइन करेंगे। इक्विलिब्रियम क्या है? द स्टेट ऑफ ए बॉडी, द स्टेट ऑफ ए बॉडी in which a body is moving with uniform velocity, or a body is at rest। इक्विलिब्रियम में आप लोगों ने इन दो चीज़ों को जो है गौर से सीखना है। द स्टेट ऑफ ए बॉडी, स्टेट आप सबको पता है, स्टेट हालत को कहते हैं। किसको कहते हैं? हालत। द स्टेट ऑफ ए बॉडी इन विच अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये बॉडी की वो हालत है जिसमें बॉडी जो है वो किस वेलोसिटी के साथ मोशन करती है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। आर अ बॉडी इज एट रेस्ट, या बॉडी किस चीज में होती है? रेस्ट में। दो चीजें जो है इसमें है। एक, अगर आपकी बॉडी मोशन करेगी, क्या करेगी? मोशन, तो ड्यूरिंग द मोशन उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? यूनिफॉर्म होगी। ये बॉडी है उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म कैसे होगी? यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि बॉडी की वेलोसिटी में जो चेंज है वो किस चीज़ के बराबर होगा? ज़ीरो। इसका मतलब ये है कि इस बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो किसके बराबर होगी? फाइनल वेलोसिटी के बराबर होगी। और इस बॉडी में जो एक्सेलरेशन होगा वो किस चीज़ के बराबर होगा? ज़ीरो। तो ये बॉडी जो है ये किस मोशन जब करेगी तो इसकी जो वेलोसिटी है थ्रू आउट क्या होगी? यूनिफॉर्म होगी। ठीक है, और यूनिफॉर्म का मतलब आप ये भी ले सकते हैं कि वेलोसिटी इसकी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। क्या होगी? कांस्टेंट। ठीक है, इसमें इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगी। अच्छा, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब ये है कि इसकी वेलोसिटी जो है उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। मतलब कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो किसके बराबर होगी? फाइनल। और इस बॉडी में एक्सेलरेशन किस चीज़ के बराबर होगी? ज़ीरो। अब ये जो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन के साथ जाएगी, इसके मैं आप लोगों को दो एग्जांपल्स देता हूँ। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक व्हीकल है, ठीक है, एक गाड़ी है, ये एक गाड़ी है। इस गाड़ी की इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, और ये गाड़ी इस तरह जा रही है। यहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो बराबर हो गई है 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे अगर आप लोग देख लो एक्सेलरेशन की इक्वेशन के मुताबिक a इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। a इज इक्वल टू वी एफ कितने के बराबर है? 5 मीटर पर सेकेंड माइनस 5 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय, लेट सपोज इसने यहाँ पे टाइम लिया है 1 सेकेंड। अगर आप लोग ऊपर देख लो 5 माइनस 5, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू के 0। तो ये बॉडी अब जो मोशन करेगी वो कौन सी मोशन होगी? यूनिफॉर्म। तो इसका मतलब ये है कि ये बॉडी जो है इक्विलिब्रियम में होगी। किसमें? इक्विलिब्रियम में। अब दूसरी जो इधर मैंने चीज डिस्कस की है कि अ बॉडी एट रेस्ट। अब यही जो गाड़ी है, इधर मैंने आप लोगों को जो बताया कि बॉडी रेस्ट में कब होगी। देखो, रेस्ट में बॉडी आपके पास तब जाती है जब उसकी वेलोसिटी किस चीज के बराबर हो? 0। वेलोसिटी 0 हो गई, बॉडी जो है
बिल्कुल मोशन नहीं कर रही है, नो मोशन, कोई भी मोशन नहीं कर रही है। देखो ये गाड़ी जब लोग शाम को घर पहुंच जाते हैं और घर में गाड़ी पार्क कर लेते हैं, कहीं पर भी उसको खड़ी कर लेते हैं, तो गाड़ी जो है, देखो ये गाड़ी जो है इसको हमने घर में पार्क कर लिया है, घर में पार्क कर लिया है, तो ये गाड़ी अब किस स्टेट में है? रेस्ट में। तो अब अगर कोई गाड़ी रेस्ट में हो या कोई गाड़ी यूनिफॉर्म मोशन के साथ जा रही हो, तो इसका मतलब ये है कि ये किस में है? ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है। इक्विलिब्रियम जो है इसके अभी टाइप्स है, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम जो है इसके दो टाइप्स है। इसका पहला टाइप है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और इसका दूसरा टाइप है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम के नाम से जाहिर है कि द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इन विच अ बॉडी विल बी इन कंप्लीट ऑन रेस्ट। इधर हम लिख लेंगे अ टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम in which a body will be in complete rest। ये इक्विलिब्रियम का वो टाइप है जिसमें बॉडी जो है वो किस में होगी? कंप्लीट रेस्ट में होगी। अभी मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूं, मैं रेस्ट में हूं, तो इसका मतलब ये है कि मैं किस इक्विलिब्रियम में हूं? स्टैटिक। ये बोर्ड इधर मेरे सामने लगा है, अब अगर आप लोग देखो ये बोर्ड कहीं पर भी नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब ये है किस इक्विलिब्रियम में है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। आप लोग इसकी हजार मिसालें दे सकते हो। चेयर्स मेरे सामने पड़ी है इस क्लास में, ये भी किस में है? रेस्ट में। और अगर आप लोग देख लो ये दरवाजा मेरे सामने लगा है, ये भी किस में है? रेस्ट में। तो इसका मतलब ये है कि ये किस इक्विलिब्रियम में है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इसके बाद है डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम कौन सा इक्विलिब्रियम होता है? टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम in which a body is moving with uniform velocity। ये इक्विलिब्रियम का वो टाइप है जिसमें बॉडी मोशन भी करती है, लेकिन किस वेलोसिटी के साथ? यूनिफॉर्म। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी इधर मैंने आप लोगों को ऊपर बताई है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम जो है उसमें बॉडी या तो रेस्ट में होगी या किस में होगी? यूनिफॉर्म मोशन में होगी। फिर दो टाइप्स है इसके, एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम और एक क्या है? डायनामिक इक्विलिब्रियम। अभी पहले हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम के टाइप्स पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम के फिर मजीद दो टाइप्स हैं। इसका पहला टाइप है स्टैटिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। पहला टाइप हो गया स्टैटिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, और इसका दूसरा टाइप है स्टैटिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम। स्टैटिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। स्टैटिक का मतलब यह है कि बॉडी किस चीज में होगी? रेस्ट में। ट्रांसलेशनल इधर किसके लिए यूज हुआ है? कि जो बॉडीज कौन सी मोशन करती है? ट्रांसलेटरी। और इक्विलिब्रियम तो आप लोगों को मैंने अभी समझा दिया। स्टैटिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, आप लोगों ने इसको इस तरह डिफाइन करना है। अ टाइप ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम
in which the linear velocity, linear acceleration of a body is a 0. इसमें क्या होगा कि बॉडी की जो लीनियर वेलोसिटी होगी, लीनियर वेलोसिटी v, वो किस चीज के बराबर होगी? 0. बॉडी की जो लीनियर एक्सेलरेशन होगी, लीनियर एक्सेलरेशन, वो किस चीज के बराबर होगी? 0. या आप लोग इसको ये भी कह सकते हो कि एक बॉडी जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन कर रही थी और अचानक स्टॉप हो गई. कैसे? कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक लड़का था, वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहा था, अचानक वो यहां पे रुक गया. ठीक है, जब ये यहां पे रुक जाता है तो इसका मतलब ये है कि अब ये किस इक्विलिब्रियम में चला गया? स्टैटिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम. या एक गाड़ी रोड के ऊपर जा रही थी और अचानक वो वहां पे रुक गई, इसकी ट्रांसलेटरी मोशन क्या हो गई? स्टॉप. इसकी जो लीनियर वेलोसिटी है वो 0 है, लीनियर एक्सेलरेशन किस चीज के बराबर है? 0. और इसके ऊपर जो नेट फोर्स एक्ट करते हैं वो भी किस चीज के बराबर हो गए? 0. ठीक है, अभी मेरे ख्याल से स्टैटिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम आप लोगों को समझ आ गए हो. इसके बाद है स्टैटिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम. स्टैटिक रोटेशनल कौन सा इक्विलिब्रियम है? स्टैटिक किसको कहते हैं? रेस्ट. और रोटेशनल का वर्ड यहां पे किस चीज के लिए इस्तेमाल हुआ है? रोटेटरी मोशन के लिए. स्टैटिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम स्टैटिक इक्विलिब्रियम का वो टाइप है जिसमें बॉडी की जो एंगुलर वेलोसिटी होती है, एंगुलर वेलोसिटी आप सब जानते हो, ओमेगा को कहते हैं, वो 0 होगी. एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, वो भी किस चीज के बराबर होगी? 0. ये ऊपर पंखा लगा है, अगर ये पंखा जो है ये अचानक यहां पे स्टॉप करे तो इसकी रोटेशनल मोशन क्या हो गई है? स्टॉप हो गई है. तो इसका मतलब अब ये किस इक्विलिब्रियम में चला गया है? स्टैटिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम. स्टैटिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम को अगर आप लोग सिंपली समझना चाहते हो, कोई भी बॉडी जो रोटेशनल मोशन करती है, जब उसकी रोटेशनल मोशन स्टॉप हो जाती है, वो रेस्ट में चली जाती है, तो इसका मतलब ये है कि ये किस इक्विलिब्रियम में चली गई है? स्टैटिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम. अब इसके बाद डायनामिक इक्विलिब्रियम. डायनामिक इक्विलिब्रियम के टाइप्स हैं. टाइप्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम. डायनामिक इक्विलिब्रियम के हमने टाइप्स जो है वो इधर डिस्कस करने हैं. इसके मेनली 2 टाइप्स है. पहला टाइप है डायनामिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम. ठीक है, और इसका दूसरा टाइप है डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम. अब इधर मैं दोनों को डिस्कस करूंगा. पहले है डायनामिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम. डायनामिक का मतलब यहां पे किसके लिए इस्तेमाल होता है? मोशन. कि इसका मतलब यह है कि यहां पे बॉडी क्या करेगी? मोशन करेगी. कौन सी मोशन करेगी? ट्रांसलेटरी मोशन. और फिर भी किस में होगी? इक्विलिब्रियम में. अगर आपके पास कोई बॉडी है, कोई भी फुटबॉल है, लेट्स सपोज ये फुटबॉल जो है वो इस तरह जा रहा है, ए पॉइंट से कहां पे? बी पॉइंट. अगर इस फुटबॉल की ड्यूरिंग द मोशन लीनियर वेलोसिटी किस चीज के बराबर है? लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट है. क्या है? कांस्टेंट. और इस फुटबॉल में एक्सेलरेशन किस चीज के बराबर है? लीनियर एक्सेलरेशन, वो 0 के बराबर है. और इस फुटबॉल में चेंज इन लीनियर वेलोसिटी किस चीज के बराबर है? 0 के. तो इसका मतलब ये है कि ये फुटबॉल किस इक्विलिब्रियम में है? डायनामिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम. और इसका एक और एग्जांपल है कि पैराट्रूपर जो है वो जब नीचे जंप कर लेता है तो इस टाइम पे जब वो छतरी ओपन कर लेता है, वो जो पैराशूट उनके साथ होता है, वो पैराशूट जो है
उसके ऊपर जो हवा फोर्स लगाती है, ड्रैग फोर्स या एयर रेजिस्टिव फोर्स, वो और इसका वेट जब बैलेंस कर लेते हैं तो इस टाइम पे ये जो पैराशूट है ये एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ नीचे आती है। तो फिर ये किस इक्विलिब्रियम में होती है? डायनामिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। कोई भी बॉडी जो मोशन करे उसकी जो एक्सेलरेशन है, लीनियर एक्सेलरेशन, वो जीरो हो, लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट हो, चेंज इन लीनियर वेलोसिटी जीरो के बराबर हो, तो इसका मतलब ये है कि ये बॉडी किस में है? डायनामिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। इसके बाद है डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम। डायनामिक का वर्ड भी यहां पे किस चीज के लिए इस्तेमाल हुआ है? मोशन। इसका मतलब यह है कि बॉडी किस में होगी? मोशन। लेकिन किस मोशन में होगी? रोटेशनल मोशन में। और आप सबको पता है कि जब सीडी डिस्क मोशन करता है, सीडी डिस्क हो गया, ठीक है, सीडी पहले जमाने में लोग इस्तेमाल करते थे, सीडी, डीवीडी, वीसीडी। सीडी डिस्क जब मोशन करता है, अगर इसकी जो मोशन है उसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है ओमेगा, वो कांस्टेंट हो, क्या हो? कांस्टेंट। और चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी किस चीज के बराबर हो? जीरो। और एंगुलर एक्सेलरेशन किस चीज के बराबर हो? जीरो। तो इसका मतलब यह है कि ये अब किस इक्विलिब्रियम में है? डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम में, ठीक है। यहाँ पे मैंने आप लोगों को इक्विलिब्रियम के बारे में बताया कि इक्विलिब्रियम बॉडी का वो स्टेट है जिसमें बॉडी या तो यूनिफॉर्म मोशन करेगी या फिर किस में होगी? रेस्ट में। फिर यूनिफॉर्म मोशन मैंने आप लोगों को बताया कि वेलोसिटी में चेंज नहीं होगी, जीरो होगी। वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट। इनिशियल किस चीज के बराबर होगी? जीरो। और एक्सेलरेशन जीरो। फिर इधर मैंने आप लोगों को एग्जांपल समझाया कि एक बॉडी है, उसकी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी सेम है, तो इसका मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रही है। फिर इक्विलिब्रियम के दो आप लोगों को मैंने टाइप्स समझाए, एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम, दूसरा डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक में मैंने आप लोगों को बताया कि बॉडी जो है वो बिल्कुल रेस्ट में होगी। कोई भी मोशन जब बॉडी स्टॉप कर लेती है, रेस्ट में चली जाती है, तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इसके बाद है डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक वो इक्विलिब्रियम है जिसमें बॉडी जो है वो क्या कर लेती है? वो मोशन कर लेती है, उसमें एक्सेलरेशन जो है वो जीरो के बराबर होती है, चेंज इन वेलोसिटी जो है वो जीरो के बराबर होती है, और वेलोसिटी इसकी क्या होती है? कांस्टेंट। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया टाइप्स ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम के दो टाइप्स हैं, एक स्टैटिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, एक स्टैटिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अगर कोई बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन स्टॉप करती है, उसकी वेलोसिटी जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, तो इसका मतलब ये बॉडी किस इक्विलिब्रियम में हो गई? स्टैटिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। फिर स्टैटिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अगर एक बॉडी जो है वो अपनी रोटेटरी मोशन जो है उसको स्टॉप कर लेती है, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी जीरो, एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो, तो ये किस में हो गई? स्टैटिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम। इसके बाद है टाइप्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम में जो है दो टाइप्स है, डायनामिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम। डायनामिक ट्रांसलेशनल कौन सा इक्विलिब्रियम होता है? जिसमें बॉडी की जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है, लीनियर एक्सेलरेशन जीरो, चेंज इन लीनियर वेलोसिटी जीरो। इसके बाद है डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम। डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम जो है उसमें बॉडी मोशन करती है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी जीरो, एंगुलर एक्सेलरेशन किस चीज के बराबर होती है? जीरो, ठीक है। तो ये लेक्चर मैं यहाँ पे स्टॉप कर लेता हूँ। आप लोग इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।